अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का जो लास्ट टॉपिक था वो था विंचुरी रिलेशन। उसके बाद एक टॉपिक है आपका ब्लड वाला, वो आपके एएलपी में शामिल नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो जो टॉपिक है वो भी करवा दूँ एट द एंड ऑफ चैप्टर जब एंड हो जाएगा सारा, उसके बाद हम उस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें से एमसीक्यूज़ वगैरह या एज ए शॉर्ट के तौर पे आपके जो एमकैट का पेपर होता है मेडिकल का, उसके अंदर भी पूछा जा सकता है, तो वो हम टॉपिक लाजमी कर लेंगे लास्ट पे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, जिसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी आपने जब चैप्टर्स का स्टार्ट लिया था, चैप्टर 1 के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने विस्कोसिटी को डिस्कस किया था कि विस्कोसिटी कहा जाता है गाढ़ेपन को, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज द मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, कि फ्लो करने में उसको उस लिक्विड को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में फ्लो करते हुए कितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, उसको हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का। इट इज़ द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, ये डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट है। इट ये मैयर करता है दैट हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, कि कितनी फोर्स ज़रूरी है टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द लिक्विड ओवर अनदर, के एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करने के लिए, ठीक है। लिक्विड के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, एक लेयर स्लाइड करती है फिर दूसरी लेयर स्लाइड करती है, तो जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसमें लेयर को स्लाइड करने में जो टाइम लगेगा वो भी ज़्यादा लगेगा। आप देख सकते हैं कि जो हनी है, जो शहद है, वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में अंडेलते हुए टाइम ज़्यादा लेता है एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स। तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मीन बाय ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या है? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच या अपॉन विच ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग डाउन थ्रू अ लिक्विड डिपेंड्स। वो कह रहा है कि ड्रैग फोर्स क्या है और ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले ड्रैग फोर्स को डिफाइन करेंगे। एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू फ्लूइड एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड ड्रैग फोर्स। देखें, आपने करंट वगैरह के रास्ते में रुकावट देखी होगी। करंट के रास्ते में जो रुकावट होती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। करंट के रास्ते में जो चीज़ रुकावट पैदा करती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। फ्लूइड के मुकाबले में, फ्लूइड के रास्ते में जो चीज़ रुकावट पैदा करती है उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। फ्लूइड को जो चीज़ रोकने की कोशिश करेगी फ्लो करते हुए, उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? ड्रैग फोर्स का। ये रिटार्डिंग फोर्स होती है, अपोजिंग फोर्स होती है। इसके ऊपर जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो इस फार्मूले के तहत आप बता सकते हैं। F = 6 पाई ईटा आर वी। 6 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड द वी इज द स्पीड ऑफ फ्लूइड। तो ये जो फोर्स है, ये जो ड्रैग फोर्स है, ये इन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, ईटा के ऊपर, आर के ऊपर एंड वी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाई फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर, के जो फॉग के ड्रॉप्स होते हैं वो हवा में क्यों लटके रह जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसका ना फार्मूला, आपने टर्मिनल वेलोसिटी का लॉन्ग क्वेश्चन किया था चैप्टर EC 6 के अंदर सेकंड लेक्चर में, कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है? mg/6 पाई ईटा आर वी। तो आप देख सकते हैं कि 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ईटा और आर, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट अगर रख दी जाए तो यहाँ से जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है mg के। एंड व्हाट इज mg? वेट। तो आप देख सकते हैं जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेट के। अब आपको पता है कि जो फॉग का एक ड्रॉप होता है वो वेरी स्मॉल होता है, उसका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है, ना होने के बराबर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जो फॉग का एक ड्रॉप होता है वो वेरी स्मॉल होता है। अगर उसका वेट स्मॉल है तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो भी क्या होगी? स्मॉल होगी। अगर टर्मिनल वेलोसिटी स्मॉल है तो वो काफ़ी देर तक हवा में रहता है, उसके बाद फिर जाके वो नीचे गिरता है, ठीक है। As weight of the fog droplet is very small, the drag force become equal to its weight very quickly. Thus terminal velocity is very small and hence the droplet appear to be suspended. ठीक है, बाद में गिर जाते हैं जब वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए या और ड्रॉप उसके अंदर आके ऐड हो जाए फॉग के, तो उसका वेट ज़्यादा हो जाए, वेट ज़्यादा होने से टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, उसके बाद वो नीचे गिर जाते हैं। बट जब तक उसका वेट और टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल है तो वो हवा में झूलता रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। ये सर्दियों के मौसम में आप अगर कहीं से गुजर रहे हो तो आप देखते हैं कि आपके ऊपर हल्के हल्के से ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली वो ड्रॉप्स होते हैं जिनका वेट कम होता है, वो बाद में वो फिर जो है ना वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, के लैमिनर फ्लो में और टर्बुलेंट फ्लो में क्या डिफरेंस है। ये भी आपने किया हुआ है चैप्टर के अंदर। इन लैमिनर फ्लो के अंदर ईच पार्टिकल मूव अलोंग अ स्मूथ पाथ विच डज नॉट चेंज विद टाइम, कि लैमिनर फ्लो के अंदर हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रास्ते को फॉलो करता है और टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता। इन टर्बुलेंट फ्लो, जबकि टर्बुलेंट फ्लो के अंदर पैटर्न स्मूथ नहीं होता बट कॉन्टिन्यूसली चेंज विद टाइम, और कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, जैसे समंदर का पानी है, दरिया का पानी है, ठीक है।
तो जबकि नदी में बहता हुआ पानी लैमिनर फ्लो की एग्जांपल आप उसमें दे सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल स्मूथली मूव कर रहा होता है, ठीक है। जबकि समंदर या दरिया, इनके जो पानी होते हैं वो कभी कोई डायरेक्शन है, कभी कुछ और डायरेक्शन है, कभी स्पीड ज़्यादा है, कभी कम है टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। इन लैमिनर फ्लो स्ट्रीम लाइन्स डो नॉट क्रॉस ईच अदर। लैमिनर फ्लो के अंदर जो स्ट्रीम की लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, जबकि टर्बुलेंट फ्लो के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है, डज नॉट हैपन्स। जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, टू रोबोट्स आर मूविंग पैरेलल इन सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर। एक्सप्लेन कि तो दो रोबोट्स हैं, कश्तियां हैं, दो कश्ती हैं, ठीक है, मूव कर रही हैं पैरेलल सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं। क्या उनके लिए कोई डेंजर है कि वो एक दूसरे के अंदर पुल्ड हो जाएंगी, एक दूसरे के अंदर टकरा जाएंगी? एज स्पीड ऑफ वाटर बिटवीन द टू बोट्स इंक्रीज, जैसे ही दो बोट्स इकट्ठी जा रही हैं, अगर दोनों की स्पीड ज़्यादा होती है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली, जहाँ पर स्पीड फ्लूइड की ज़्यादा होती है वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। सो प्रेशर बिटवीन द टू बोट्स डिक्रीज, हेंस प्रेशर डिफरेंस इज प्रोड्यूस विच पुल्स द बोट टूवर्ड्स ईच अदर। देखें ये दो बोट्स हैं, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रही हैं। जब ये मूव कर रही हैं तो इन दोनों बोट्स के जो दरमियान आपके पास स्पीड है पानी की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनके बैक साइड्स पर, ठीक है। तो जहाँ स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर होता है कम। इनके कॉर्नर्स के ऊपर जो स्पीड है वो कम है, प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा की वजह से ये एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगी, पुल्ड हो जाएंगी, एक दूसरे के अंदर आकर टकरा सकती हैं, ठीक है। तो ये अगर प्रेशर का डिफरेंस आ जाए वहाँ पर तो ये ऐसा हो जाता होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन हाउ स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। ये भी आपने पिछले सेकंड लेक्चर में आपने सेकंड लास्ट में आपने ये डिस्कस किया था, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया था इसको कि स्विंग जो है वो बॉल के अंदर कैसे प्रोड्यूस होती है, और लिफ्ट जो है वो एरोप्लेन वाली, उसको भी हमने डिस्कस किया था। तो आपको ये मैंने बताया था कि जब बॉल मूव करती है फॉरवर्ड एज वेल एज स्पिन, जब वो फॉरवर्ड मूव कर रही होती है और स्पिन कर रही होती है तो जो स्पीड होती है ना उसकी एक साइड पर ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू दूसरी साइड के। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली रिलेशन, जहाँ पर स्पीड फ्लूइड की हाई होती है वहाँ पर प्रेशर लो होता है। सो एट दैट साइड द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीज, अ नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉल, एक्स्ट्रा कर्वेचर टू द बॉल चेंज कॉल्ड स्विंग, दिस विच डिसीव द बैट्समैन। तो ये जो बॉल है ये बैट्समैन को क्या दे देती है, धोखा। स्विंग बॉल आप लोगों ने सुना होगा कि स्विंग बॉल करवाएं बैट्समैन, तो वो धोखा दे देती है कि विकेट के पास जाके ही अपनी डायरेक्शन को बदल लेती है, जिसकी वजह से बैट्समैन धोखा खा जाते हैं और वो आउट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये ALP के हिसाब से मैंने आपको करवाए हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके ALP के अंदर शामिल है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो न्यूमेरिकल्स पर होगा, ठीक है। जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो इंशाल्लाह हम एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।